हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में अगर कोई सवाल है तो डेफिनेटली प्रे करिए माँ आदि शक्ति से कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए। किसी उलझन में अगर आप हैं तो 100% श्योर आप उस उलझन से निकल जाएंगे। कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे इस रीडिंग में। आप अगर इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली आपको लाया गया है, आप खुद नहीं आए, आपको इंट्यूटिवली खींचा गया है, क्योंकि आज की रीडिंग, आज का मैसेज कुछ ऐसा ही है। तो या गाइस, डेफिनेटली मेरी जो भी रीडिंग्स होती हैं, जो भी मैसेज होते हैं, वो मुझे गाइडेंस मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये रीडिंग करती हूँ। तो यस, जब मैं इंट्रो दे रही थी, स्टार्ट किया था तो 111 मुझे दिखे और अभी जस्ट मुझे 222 दिखे हैं। तो अभी नंबर्स सारे सिंक्रोनिसिटीज में चल रहे हैं, तो यूनिवर्स ने हरी झंडी दे दी है। ओके, तो यार गाइस, बहुत सारे इस दुनिया में लोग मोस्टली झूठ ही बोलते हैं और झूठ के साथ भीड़ भी होती है, क्योंकि झूठ के साथ ही भीड़ चलती है, लेकिन सच्चाई हमेशा अकेले रह जाता है। अकेले समय बिताना पड़ता है। बट सच्चाई की एक खासियत भी होती है। वो क्या? क्योंकि सच्चाई को समय मिलता है और वही समय उनका हथियार बन जाता है, और यही आपके साथ भी हुआ है। तो यस, जो भी आपको समय मिला, जो आपको हथियार मिले, अब टाइम आ चुका है कि आपको न्याय मिले। वो न्याय का समय आ चुका है। कार्मिक जो भी है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। तो देखते हैं आज यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। आपकी सच्चाई जीतती है या उनका झूठ जो भीड़ के साथ चलता है। 333 डिवाइन ने अपना प्रेजेंस शो किया है। बाबा भी यही है, माँ आदिशक्ति भी यही है, एंजल्स भी मेरे अराउंड हैं। तो या 111, 222, 333। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं माँ आदिशक्ति क्या मैसेज देती हैं, क्या ब्लेसिंग्स देती हैं। सो माँ आदिशक्ति, हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है? तीन कार्ड्स गिरे हैं गाइड, 4 कार्ड्स है, तो मैं इतने कार्ड्स डेफिनेटली नहीं लूंगी। देखते हैं और क्या मैसेज आता है। हर हर महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ मैसेज दो माँ, एनी मैसेज, माँ आदिशक्ति। माँ बगलामुखी आपको ब्लेस कर रही हैं विक्ट्री के लिए। डेफिनेटली आपको अपने दुश्मनों के ऊपर विक्ट्री मिलेगी, और वो आपकी आवाज के थ्रू ही विक्ट्री मिलेगी। आप जो अभी तक चुप थे, क्योंकि आप अकेले थे, आपके साथ कोई भीड़ नहीं थी। भीड़ उनके साथ थी जो झूठ बोलते आए हैं। तो आपकी सच्चाई जीतेगी। माँ बगलामुखी आपको ब्लेस कर रही है। तो आपकी सच्चाई जीतने वाली है गाइस। मेरा गला अभी से चोक होना शुरू हो चुका है। तो झूठ और सच की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। न्याय मिलना शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। उनको कर्मा मिलना शुरू हो चुका है। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है मुझे। तो यस, अपनी सच्चाई को ऐसे ही बरकरार रखना है। आपको अपनी सच्चाई को झुकने नहीं देना है, चाहे आपको अकेला ही क्यों ना रहना पड़े, अकेला समय क्यों ना बिताना पड़े। वही समय आपके हथियार हैं, तो उस हथियार को यूज करने का टाइम आ चुका है। तो माँ बगलामुखी को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद कहना है। यहाँ पे चंद्रशेखर आपको गुड लक दे रहे हैं।
जीतने के लिए, विक्ट्री के लिए। तो माँ बगुलामुखी आपको ब्लेस कर रही हैं ताकि आपकी विक्ट्री हो, आपकी जीत हो। जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत। और चंद्रशेखर आपको गुड लक दे रहे हैं। सो यस, आपका गुड लक आपके साथ है इस जीत में, आप जीतेंगे, उनको उनका कर्मा मिलेगा, जस्टिस का टाइम आ चुका है। ओके, सो यस, लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज है, क्या यूनिवर्स मैसेज देते हैं। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, बाबा माता शक्ति, मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज दीजिए, प्लीज मैसेज। सारे कार्ड्स एक साथ ही फ्लिप हो गए हैं गाइस। सी, दुश्मनों का नाम लिया और दुश्मन हाजिर। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, तो आपके दुश्मनों की कमी नहीं है। सी, आप, मुझे सेकंड कार्ड ये दिखा है, पहला कार्ड मुझे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। तो ये एनर्जी आपकी है डेफिनेटली। अब आपकी सच्चाई जीत रही है क्योंकि आप हमेशा ट्रुथ के लिए खड़े रहे हैं। आपके एंजल्स हो, आपके स्पिरिट्स गाइड हो, हमेशा आपके अराउंड रहते हैं, हमेशा आपका साथ दिया है। तो यस, इसी ट्रुथ के साथ, इसी सच्चाई के साथ, इसी साहस के साथ, इसी निडरता के साथ आपको आगे भी रहना है। अब तक रहे हैं काफी लंबे समय से, और अब ये सच्चाई आपकी जीतने वाली है। ये जो आपके दुश्मन है ना, ये अब हारने जा रहे हैं, इनका बुरी तरह से अंत होने जा रहा है, बहुत बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने मैसेज दे दिए हैं 10 ऑफ सोर्स। तो ये आपके शत्रु हैं जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में लाकर खड़ा किया था, आपको इस सिचुएशन में डाला है, और आप इस सिचुएशन से उठे हैं। तो अब उनका टाइम आ चुका है, आपका समय बदल चुका है, आपको गुड लक मिल चुकी है, आपको विक्ट्री की ब्लेसिंग्स भी मिल चुकी है। तो इन सारे दुश्मनों की हार निश्चित है, उनका अंत होना निश्चित है, न्याय आ रहा है। तो जो मैंने बोला ना कि कार्मिक एक्टिवेट हो चुका है, तो यस, एक्टिवेट हो चुका है, ये शुरुआत हो चुकी है, तभी मुझे मैसेज आए हैं। आपको बस बोला जा रहा है कि आप जो भी पहले काफी इमोशनल रहे हैं आप, और आपके इमोशंस का इन लोगों ने काफी फायदा उठाया है, काफी धोखे खाए हैं आप। क्यों? क्योंकि आपकी प्योरिटी, आपकी सच्चाई, आपकी दयालुता का इन लोगों ने फायदा उठाया है। और यहाँ पे मुझे 3 लोग दिख रहे हैं, तो 100% मैं बोल सकती हूँ कि आपकी लाइफ में 3 लोग तो हैं, कम से कम 3 लोग, इससे कम तो नहीं होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एनर्जी जो मुझे आ रही है, ये 3 लोग हैं जो आपकी लाइफ में तांडव मचा के रखा है काफी लंबे समय से, बहुत वर्षों से मैं बोल सकती हूँ। आप बहुत ज्यादा अभी इंट्यूटिव हो चुके हैं, अब आप इस रोल में आ चुके हैं, जो मैंने बोला रोल बदलने वाला है। आप पहले किस रोल में थे? बहुत ही सीधे साधे, प्योरिटी के साथ, मन में कोई छल कपट नहीं था आपके। सामने वाला अगर प्यार से बोल दे तो आप अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते होंगे, ऐसी एनर्जी थी आपकी। बट अब आप इस रोल में आ चुके हैं, आपके अंदर वो इमोशंस अभी भी है, अभी भी आप इंट्यूटिव हैं, उतना ही है, बट स्टिल अब आप किंग बन चुके हैं। अब आप उस इमोशंस को आपने हथियार बनाया है, उस इमोशंस को आपने अपना पावर बनाया है। अब आप पावर में आ चुके हैं। उस इमोशंस का इन लोगों ने बहुत फायदा उठाया, लेकिन अब नहीं उठा सकते। अब आप मैनिपुलेट हो ही नहीं सकते हैं, अब आप इमोशनली तरीके से नहीं सोचते 10-10। तो यूनिवर्स कंफर्मेशन दे चुके हैं कि यस, अब आपके पावर आपकी इमोशन ही है, आपके पावर आपका टाइम है। क्योंकि काफी लंबे समय से आपकी लाइफ एकदम रुक सी गई है, एकदम धीमी गति। आप बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत धीमी गति में। आप मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड भी हैं, बहुत कुछ है आपके अंदर, बट स्टिल चीजें बहुत स्लो है। वाई? बिकॉज ऑफ दीज पीपल। आपकी लाइफ में हैं वो शत्रु जिन्होंने आपको यहां लाकर खड़ा किया है, आपकी हर चीजों को रोका है, आपकी गति रुक सी गई है। बस लाइफ आपकी बैलगाड़ी की तरह हो गई है, बस किसी तरह चलते चल रहा है। बट फिर भी आपने ये सारी चीजें होते हुए भी आपने अपनी सच्चाई को, अपने ट्रुथ को, अपने साहस को, अपनी निडरता को नहीं छोड़ा है। अब आप इमोशंस के साथ नहीं, आप दोनों तरह से मैं आपको मजबूत देख पा रही हूँ। 111 अगेन चल रहा है, और यूनिवर्स जो है
कह रहे हैं कि आपके साहस ने, आपकी निडरता ने, आपके विश्वास ने आपको इन सब को, शत्रुओं को हारने पे मजबूर किया है। तो यह अब इनका खात्मा निश्चित है, एकदम अंत होगा इनका, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा तांडव मचाया है आपकी लाइफ में। मैं एक चीजें नहीं बोलूंगी, डेफिनेटली जब मुझे एनर्जी आ रही है तो वो आएंगे ही आएंगे कार्ड्स में 144। तो यस, अभी एंजल्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा, एकदम हाईली एंड हाईली प्रोटेक्शन आपको दिया हुआ है। और ये रीडिंग भी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। और ये जिनके पास भी मैसेज जाएगा, ये आपके पास पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए है, आप ही के लिए है ये मैसेज, तभी ये आप तक आया है और आप ये देख पा रहे हैं। तो अब आप इमोशन से नहीं खेलते, आप दिमाग से खेलते हैं। इमोशंस है आपके अंदर, अभी भी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो सच्चे हैं, जो प्योर हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो छल कपट करते हैं, पीठ पीछे छुड़ा भोगते हैं, पीठ पीछे से बार करते हैं ऐसे। तो आप ये हैं, ये एनर्जी में है आप किंग भी हैं और क्वीन भी हैं, दोनों रोल अदा कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला रोल जो है अब रिवर्स हो चुका है। यस, देखते हैं और क्या मैसेज आता है। चीजें तो अभी तक स्लो ही थी, बट स्टिल लेट्स सी और क्या मैसेज मैसेज। ओह माय गॉड, सी मेरा गला चोक होना, इस मैसेज का आना डेफिनेटली रोका जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, क्योंकि इसको एक्सपोज किया जा रहा है, इसको मैं एक्सपोज कर रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू। क्योंकि ये चीजें की गई थी आपकी लाइफ में, मैं भी अभी भी चल रही हूँ, बट अब आप इतने पावरफुल हो चुके हैं ना कि ऐसी एनर्जी आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। आपको इस एनर्जी में लाया गया, ये स्पेल वर्क, ये काली क्रिया करके आपके ऊपर बहुत ज्यादा। बट अब आप इस रोल में हैं, आने वाले हैं, बहुत बड़ा रोल है, ये एम्परर का रोल है, 333 चल रहा है। तो आई थिंक मुझे जो मैसेज आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा हाथ है आपके ऊपर, कोई बड़ी शक्ति है आपके ऊपर। इस कार्ड का मुझे दिखाना और 333 पे मेरा नजर जाना, डेफिनेटली कोई बड़ी शक्ति की कृपा है आपके ऊपर, तभी आप इस एनर्जी से बचकर निकले हैं, तभी आप इस एनर्जी से उठे हैं। क्योंकि इसका आना और इसका आना एक साथ, आप समझ रहे हो कितना बड़े लेवल का आपके ऊपर चीजें की गई थी इनके द्वारा। 3 लोग हैं, ये मेन लीडर है एक, उससे थोड़ा बहुत कम, और एक और है जिसको मैं भी थोड़ी बहुत जानकारियां हूं, लेकिन सपोर्ट उनको मिल रहा है 2 लोगों से 100%। तो ये चीजें करके आपको मारण क्रिया तक आपके ऊपर की गई है, आपको मारने की कोशिश की गई है। और ये एक बार मुझे नहीं दिख रहा है, ये एक बार कोशिश नहीं हुई है, डेफिनेटली ये 3 से 4 बार कोशिश की गई है, और मैं भी अभी भी चल रही हूं, बट ये बड़ी शक्ति आपके साथ है। 144 अगेन चल रहा है, एंड तो ये 144 बहुत पावरफुल नंबर है गाइज। 2 बार दिखना, मेरा इस कार्ड का दिखाना, तो यस, कोई बड़ी शक्ति आपके अराउंड रहती है और वही आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ कार्ड्स नीचे गिरे हैं, जैसे ही डेविल के कार्ड्स आए थे, कुछ कार्ड्स नीचे गिरे हैं, तो मैं उसको लेना चाहूंगी, तब तक आप वेट करें। तो या गाइज कंटिन्यू करते हैं। नीचे जो कार्ड्स गिरे थे वो ऑलरेडी फ्लिप हो रखा था, ये कार्ड। तो यस, आपको बांधा गया था पूरी तरीके से, ताकि आप आगे बढ़ ना पाए। जो कार्ड आए थे ना कि आपकी हर चीज की गति जो थी बहुत ज्यादा स्लो थी, एक बैलगाड़ी की तरह चल रही थी, आप में कोई कमी नहीं थी, ना भी है। तो यस, बिकॉज ऑफ दिस आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से हम लोगों ने बांध दिया था, ये ब्लैक एनर्जी करके, तांत्रिक क्रियाएं करके आपके ऊपर की गई थी। आपको इल्यूजन्स में रखा गया ताकि आप सच्चाई तक ना पहुंच पाए। क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टियां बांधी हैं, आपके हाथों को बांध दिया गया ताकि आप कुछ करने लायक ना रहें। मे भी हाथों पे भी अटैक हुए हों, मे भी आपके रूट चक्र यानी कि पैरों पे अटैक हों। देख रहे हो, चारों तरफ सोर्स से आपको घेर दिया गया, यानी कि आपको पूरी तरह से बांध दिया गया। आप किसी भी तरीके से आप कुछ करने लायक ना रहें। इस स्थिति में उन्होंने लाने की कोशिश की है आपको, ब्लैक मैजिक करके, तांत्रिक क्रियाएं करके। इसलिए मैंने बोला कि बहुत स्ट्रांग मैसेज आए हैं, और इस मैसेज तक अगर आप आए हैं तो आपको लाया गया है। तो ये 3 लोग हैं आपकी लाइफ में, आपको बहुत ज्यादा बोझ के तले दबा दिया गया, जानबूझकर आपकी हर खुशियों को दबाया हुआ है, ताकि आप किसी भी चीज में खुश ना रहें। वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, ये जो भी है ना, 2 से 3 लोग,
आपको खुश देखना नहीं चाहते आपको, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे घर में हो, बच्चों के साथ हो, कैसे भी हो। हर बोझ से आपको दबा दिया गया है कि आप हमेशा एक बोझ के तले दबे रहें, आप उठ ही ना पाए। इतना ज्यादा बोझ आपके ऊपर डाल दिया गया कि आप थके रहें, हारे रहें। ऑब्वियसली आप थके रहेंगे तो कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। तो चाहे मारण क्रिया हो, चाहे हर तरह से कोई बोझ हो, चाहे कोई बंधन हो, ये सारी चीजें आपके ऊपर की गई हैं काली क्रियाएं करके। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं और ये मैसेज देने से मुझे रोका जा रहा है। कार्ड्स का गिरना, मेरा गला चौक होना, सी, बट ये मैसेज आप तक पहुंचेंगे। बट स्टिल मैं आपको कहूंगी कि 818 चल रहा है, तो जो भी गति रुकी हुई थी ना आपकी धन की, वो आपकी गति अब फ्लो में जाने वाली है। वाई? आज मुझे रीडिंग शुरू करने से पहले 888 दिखे मेरे वीडियो में, और अभी 818 भी दिखा रहे हैं। तो नई शुरुआत और इन सब चीजों का अंत होने जा रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। ये बड़ी शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है, तभी आप अभी इस वीडियो को देख पा रहे हैं। यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, तो ये कार्ड आपके लिए नहीं है, आपके दुश्मनों के लिए है, इनके लिए है। ये जो आपकी लाइफ में सारी चीजें उन्होंने क्रिएट की है ना, ये उनके लिए है। ये कार्ड भी उन्हीं के लिए है। आपको लाए थे ना इस एनर्जी में, उन्होंने आपको लाया था इस एनर्जी में, टावर से आपको गिराया था, हर चीज को ध्वस्त करने की कोशिश की उन्होंने, पर उनका कुछ भी सफल नहीं हुआ अभी तक। कोशिश में लगे पड़े हैं, बट अब सारी एनर्जी ये उनकी है। हर चीज उनका टूट रहा है, गिर रहा है, सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। जो भी अब तक उन्होंने इमारत खड़ी करी है ना, झूठ की इमारत, जो भीड़ इकट्ठी करी है, वो सारे भीड़ अब छटने जा रहे हैं। हर भीड़ हट रहा है, अब वो अकेले हो रहे हैं, सब कुछ गिर रहा है, उनकी सच्चाई बाहर आ रही है। जो भी सच्चाई अब तक छुपी हुई थी, जो नकाब उन लोगों ने पहना है, वो सारे नकाब उतरने वाले हैं। ये एनर्जी बता रही है मुझे। यहाँ पे मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में आई, तो डेफिनेटली एनर्जी आपकी नहीं है, आपकी दुश्मन की है। वाई? क्योंकि वो जिस कंट्रोल में, जिस निडरता के साथ चीजों को वो अब तक करते हैं, सारी चीजों को यूनिवर्स जो है उल्टा कर चुके हैं। कार्मिक चीजें एक्टिवेट हो चुके हैं। तो या उनके साहस हो, उनके कंट्रोलिंग पावर हो, जो भी चीजें उन्होंने अब तक बनाई थी, ये सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ गिर रहा है। ये टावर मोमेंट और इस कार्ड का रिवर्स में आना, उनकी ऑथोरिटी जो है वो गिरने वाली है। गिरने वाली नहीं, शुरू हो चुके हैं, ये चीजें स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये चीजें अब उनको मिलना शुरू हो चुका है। तो इसी को डिवाइन जस्टिस कहते हैं, और सब कुछ डिवाइन टाइम पे ही होता है। उनको कहीं ना कहीं बहुत बार अल्टीमेटम भी मिला है, बट उस अल्टीमेटम को उन्होंने समझा नहीं। अभी भी शायद उस चीजों को उन्होंने नहीं समझा है, अभी भी उसी अहंकार में है, अभी भी उसी वॉन्ड्स को पकड़ के रखे हैं। इस वॉन्ड्स को छोड़ा नहीं है उन्होंने, उल्टा है बट स्टिल उन्होंने पकड़ा है। तो ये सारी चीजें उल्टे पर नहीं है, हर चीज, हर कंट्रोल उनके हाथ से छूट रहा है। जो मैंने बोला ना कि आपको हमेशा उन्होंने इल्यूजन में रखा, जो इस कार्ड में आंखों पे पट्टियां बंधी हैं आपको, ताकि आप किसी सच्चाई तक पहुंच न पाओ। उनकी क्या सच्चाई है, वो क्या करते हैं। देखने में बहुत सीधे साधे, बहुत स्वीट, बहुत अच्छा बोलते हैं, फेस पे स्माइल रखते हैं, बस स्टिल एक रहस्य चीजें हैं जो छुपी हुई है, जो शायद लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन टावर मूवमेंट देखकर यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है कि ये चीजें अब सामने आएंगी, सच्चाई सामने लाया जाएगा। लोगों को मालूम चलेगा कि उस चेहरे के पीछे क्या छुपा है, क्या छुपा के रखा है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये रहस्य जो है बहुत जल्द खुलने वाला है, क्योंकि अब उनको बांध के रखा जा रहा है, अब वो इस एनर्जी में आ रहे हैं। तो आपको शुरू से इल्यूजन में डाला गया ताकि आप किसी सच्चाई तक पहुंच ही ना पाए। बहुत सारी चीजें आपसे हिडन करके रखी गई ताकि आप चाह कर भी उस सच्चाई तक, उस सच तक आप ना पहुंच पाए। लेकिन आपके ऊपर इनका हाथ हमेशा रहा है। सी, जो मैंने बोला ना, आपको अकेले किया गया, हर्मिट का कार्ड आना, आपने अकेले रहकर बहुत कुछ सीखा, उस समय का यूटिलाइज किया, उस समय को आपने हथियार बना लिए। आपको अंधकार में ढकेला गया, आपको अकेला किया गया, जानबूझकर बोझ के तले दबाना, आपको मारने की कोशिश करना, हर तरीके से बांधना, इल्यूजन में डालना, ये सब क्या है। आपको हर तरीके से अलग थलग करने की कोशिश की गई। 222 चल रहा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि यस, अब समय आ चुका है कि आपके दुश्मनों को
उनको उनका कर्मा मिले। अब जस्टिस का टाइम आ चुका है। तो यस, आप अकेले रहकर भी उस रोशनी को ढूंढा, आपने अकेले रहकर उस समय को हथियार बनाया। क्योंकि इनका साथ आपको हमेशा रहा है, इस पावर का। ये पावर हमेशा आपके साथ रहती है, ये शक्ति आपके अराउंड रहती है, जो कभी भी आपको उस लेवल तक जाने ही नहीं दिया, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा प्योर हैं। छल कपट धोखा आपको नहीं मालूम कि क्या होता है। तो यस, आपने उस अंधकार को भी रोशनी में बदल दिया। आपने अकेले रहकर भी जीना सीखा कि अकेले कैसे रहते हैं। आपने हमेशा हर चीजों का सामना किया अकेले। 333 अगेन आपको डिवाइन माँ आदिशक्ति आपको मैसेज दे रही है कि यस, ये आपकी एनर्जी है। हर चैलेंज को आपने दूर किया है, किसी चैलेंज से आप पीछे नहीं हटे हैं। आपके रास्ते में बहुत चैलेंज क्रिएट किए गए, बांध कर मारन क्रियाएं कर कर, फिर भी आप उठे, हर चीजों से फाइट किया है आपने। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली चीजें मालूम चली हैं, लेकिन आपको इल्यूजन में रखा गया, आपको जानबूझकर तोड़ा गया ताकि आप फाइट ना कर पाए। आपको बोझ के तले इसीलिए दबाया गया ताकि आप इस एनर्जी में ना आए, आप फाइट करने के लायक ही ना रहें, आप हमेशा दबे रहें। लेकिन स्टिल आप उठे, आपने फाइट किया, हर संघर्ष का आपने सामना किया है अकेले। तो ये सब चीज हुए हैं आपके साहस के बदौलत, ये सब चीज हुए हैं आपकी सच्चाई के बदौलत। सच्चाई भले ही अकेले रहती है, भीड़ में नहीं रहती, भले ही उसको अकेला कर दिया जाता है, लेकिन जीतता हमेशा सच्चाई ही है। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। असत्य हमेशा पराजय होता है, भले ही देर लगे। एक टाइम के लिए भीड़ झूठ के साथ चल सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो भीड़ वापस लौटकर सच के साथ आता है, और वही चीजें आपके साथ होने जा रही है। आपकी सच्चाई, आपकी क्लैरिटी सब सामने आएगा, कौन सच्चा कौन झूठा। क्योंकि अब आप इस एनर्जी में हैं और इसी एनर्जी में अब आप आगे रहने वाले हैं। मुझे कंफर्मेशन भी आ रहा है। ओके, सो या गाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी। मैं बहुत आज अपने आप को बहुत ही बूस्ट अप फील कर पा रही हूँ। देखते हैं, आई थिंक कुछ ज्यादा ही कंफर्मेशन दे रहे हैं डिवाइन। आई थिंक एक मैसेज और है आपके लिए। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है माँ शक्ति, क्या मैसेज है। प्लीज कोई मैसेज है आई थिंक। प्लीज माँ शक्ति क्या मैसेज है, प्लीज प्रोवाइड करें। हर हर महादेव माँ शक्ति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कार्ड जो फ्लिप हुए हैं गाइज, मैं उसी को लूंगी। जो मैंने बोला था कि आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए आई है और यही मैसेज आना था। और बॉटम एनर्जी मुझे स्टार क्या है, तो ये मैसेज आपके लिए आना था। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए आना था, तभी मुझे मैसेज आया कि आपके लिए और भी मैसेज है। सी, आप और आपकी फैमिली, आपके स्पिरिट गाइड्स, मैंने बोला ना आपके साथ एक पावर रहती है, एक शक्ति रहती है, जो मुझे यहाँ भी दिख रहे हैं। जो ऑलरेडी मैंने बोला कि शुरू से ही ये पावर आपके अराउंड रही है, जो कभी आपको गिरने या मरने नहीं दिया। आप उठे हैं इनकी वजह से। तो यस, ये हमेशा आपके फैमिली के अराउंड भी रहते हैं। आपको ही सुरक्षा नहीं दी जाती, आपकी फैमिली को भी सुरक्षा दी जाती है, बिकॉज ऑफ यू ओनली। ओके, तो आपकी फैमिली, आपके परिवार हमेशा सुरक्षित रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और वो चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समृद्ध हो जाए। जो चीजें उन लोगों ने जो गति रोकी थी धन की, आपने इतना मेहनत किया फिर भी आप पीछे नहीं हटे, मेहनत लगातार आप करते रहे। तो यस, अब आप पूरी तरह से समृद्ध होने जा रहे हैं। जो चीजें रुकी थी अब वो फ्लो में होने जा रही है, उससे कहीं ज्यादा अब आपको मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं। इतने सारे स्टार्स आपके ऊपर हैं, आप चमकने वाले हैं, एक सितारा बनने वाले हैं। आप हैं सितारा, बनने के आने वाले हैं। आप शुरू से ही रहे हैं, लेकिन अब वो सितारा चमकेगा, लोग देखेंगे। तो ये आपकी एनर्जी है। डिवाइन आपको वो पावर चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आए। ये डेथ का कार्ड देकर यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दिया है कि जो भी नकारात्मकता आपकी लाइफ में थी, जो भी बुरी चीजें अब तक थी, उन लोगों ने क्रिएट करे थे, ये सब अंत हो रहा है।
पूरी तरह से अंत। आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है। ये एक अंत और नई शुरुआत दोनों को दर्शाता है। तो ये कार्ड देकर जो मैंने बोला कि आपके लिए और भी कुछ मैसेज है, तो या ये मैसेज वो देना चाह रहे थे कि या ये सारी चीजें जो भी अब तक हुई, इन सब चीजों का अंत बस कुछ ही टाइम में पूरी तरह से अंत हो जाएगा। शुरुआत हो चुकी है और नई चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो चुका है। ये सन, ये रोशनी, ओके, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में। आपके एंजल्स, आपके डिवाइन और आप तीनों। तो एंजल्स भी चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समृद्ध हो जाएं, आप सितारे की तरह चमकें, आप स्टार हैं, ओके। आप शुरू से ही स्टार थे, बस उस रोशनी को उन लोगों ने काली क्रियाएं करके दबाया। बट स्टार कभी दबता नहीं है, वो तो चमकेगा ही। तो अब आप चमकने वाले हैं और आपके एंजल्स, आपके डिवाइन जो आपके अराउंड रहते हैं ना, वो सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और करेंगे जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। ये स्ट्रेंथ का कार्ड माँ आदिशक्ति आपको कह रही है कि ये स्ट्रेंथ आपके अंदर शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। तो इस स्ट्रेंथ को आपको बरकरार रखना है, इसी साहस के साथ आपको आगे चलना है। धैर्य, बहुत धैर्य रखा है आपने, बहुत सालों से ये चीजें आपके साथ हुई हैं और धैर्य के साथ आप आगे बढ़े हैं, उस साहस के साथ आप आगे बढ़े हैं। इतना धैर्य, इतना साहस हर लोगों में नहीं होता, बट ये आप में थे, तभी आप इस एनर्जी से निकलकर आज आप यहाँ हैं और इस मैसेज को देख रहे हैं। अबंडेंस तो आपके साथ ही चलते हैं, अबंडेंस तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। इसीलिए शायद उन लोगों ने जो चीज बंद करी थी, रोक दी थी, हर चीज से बांध दिया था, फिर भी आप कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलता रहा होगा। आपकी चीजें कभी रुकी नहीं, भले ही फ्लो में ना रही, दिक्कतें आई होंगी, बट आपका काम कभी रुका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप शुरू से ही अबंडेंट रहे हैं, वो शक्ति हमेशा आपके अराउंड रही है। और जो उन लोगों ने चाहा कि आप बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति में आ जाए, ऐसी सिचुएशन में आ जाए जिसके कारण से आप झुक जाएं, मर जाएं, जो भी वो चाहते थे, बट यूनिवर्स नहीं चाहते थे, आपको कभी भी उस स्थिति में नहीं आने दिया। उन्होंने कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खोला, क्योंकि आप टिके रहे, अडिग रहे उस सच्चाई के साथ। तो या आप हैं, हर डेंजर चीजों को आप कंट्रोल करना जानते हैं, धैर्य के साथ, शांति के साथ। तो ये चीजें आपके अंदर थी, तभी आप आज यहाँ हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी। 111, 222 उन्होंने 2 बार दिखाए हैं, 333 भी 2 बार मुझे दिखे हैं, 144 भी 2 बार दिखे हैं। क्यों? क्योंकि डेविल की एनर्जी आनी थी और उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी था। और ये मैसेज आप तक आए हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं, आपको इंट्यूटिवली लाया गया है, क्योंकि ये मैसेज आपका है। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देते हैं आपके लिए। लेट्स सी। प्लीज एंजल्स मैसेज दीजिए, मेरे अराउंड है आप, प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है। प्लीज एंजल्स, प्लीज मैसेज दीजिए। सक्सेस, पहला कार्ड। तो सक्सेस आपका है, अबंडेंस आपका है, क्योंकि आप स्टार हैं। तो स्टार है तो सक्सेस तो मिलना ही है। तो ये चीजें आपकी तरफ आ रही है, तो सक्सेस को क्लेम करिएगा। लुक फॉर अ साइन। आपको बहुत सारे साइन सिग्नल्स मिलते हैं एंजल्स की ओर से, तो साइन सिग्नल्स को इग्नोर मत करिएगा। आपको संकेत दिए जाते हैं, आपको गाइडेंस दिए जाते हैं साइन सिग्नल्स के थ्रू, 100% आपको मिलते होंगे। वॉचर एनर्जी, फॉरगिवनेस। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीजें अब तक हुई आपकी लाइफ में, पास्ट में, उसको फॉरगिव कर दीजिए, उसको लेके आगे मत बढ़िए। ये सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, आप स्टार बनने जा रहे हैं। तो यस, हर चीज को भूलना है, आपको छोड़ देना है, उसको ढो के नहीं ले जाना है। आपकी एनर्जी को उसकी जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, तो ऐसी गंदगी वाली एनर्जी कैरी नहीं करना है, उसको साइड करके, फॉरगिव करके हटा देना है। देखते हैं आपके सोल के लिए मैसेज लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपके सोल के लिए क्या मैसेज देते हैं। ओके, प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है। क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज दीजिए। उन लोगों ने, आई थिंक, जो भी आपके एनिमीज रहे हैं ना, हैं जो 2 से 3 लोग, बहुत कोशिश की आपको कंट्रोल करने की अपने तरीके से, जैसे बंदर को नचाते हैं ना, तो वैसे ही कोशिश किया उन लोगों ने। बट आप अपनी चीजों पे अडिग रहे, आपने, या मेरे
नजर बार बार जा रही है ट्रांसफॉर्मेशन, तो बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, प्यार आ रहा है, प्योरिफिकेशन, रेडियंस। वाह सुपर, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो ये बदलाव शुरू हो चुका है, 333 अगेन चल रहा है गाइस। तो आज डिवाइन भी बहुत ज्यादा मेहरबान है। तो मादी शक्ति कह रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, ये बदलाव आ चुके हैं आपके अंदर, वो सक्सेस, वो स्टार ये है आपके लिए। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको क्लेम करना है। यहाँ पे प्योरिफिकेशन का कार्ड आया है, तो जो भी गंदगी आपकी लाइफ में अब तक रही है, जो भी डेविल एनर्जी, जो भी नकारात्मकता उन लोगों ने भेजी थी, ये सारी चीजें करके आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं उन लोगों ने इम्प्योर किया है। तो यस, अब उसका प्योरिफिकेशन का टाइम आ चुका है। तो उन सबको प्योरीफाई किया जा रहा है, उस गंदगी को हटाया जा रहा है। डेथ का भी कार्ड आया था और ये प्योरिफिकेशन का कार्ड आ रहा है। तो यस, अब आपकी एनर्जी पूरी तरह से प्योर रहेगी, एकदम शुद्ध, प्योरिटी से भरा। कोई भी इम्प्योर चीजें अब आपकी एनर्जी में एंटर नहीं कर सकती। सिर्फ वही ऊर्जा आपके तक आएगी जो प्योर होगी, जो आपकी ऊर्जा के लिए सही होंगे, वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अदरवाइज कोई भी ऐसी एनर्जी जो गलत इंटेंशंस रखते हो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो दूर ही रहेंगे आपसे। ये मैसेज आ रहा है आपको। और लव, तो आपकी लाइफ में प्यार की कमी रही है 100%, और ये जबरदस्ती दूर किया गया था। इस प्यार को दूर किया गया था आपसे, हर चीजों को दूर किया गया था। बट सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आप इमोशनल अगर हर्ट हुए हैं तो इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से। बट यूनिवर्स अब चाहते हैं कि ये लव, ये प्यार अब आपकी लाइफ में आए, वो हर चीज से आप फुलफिल हो जाए जो आपसे छीना गया। तो यस, ये चीजें अब आपकी तरफ आ रही हैं। रेडियंस, सबसे खूबसूरत कार्ड। तो यहाँ पे इस कार्ड में जो मुझे दिख रहा है ना, 6 नंबर का कार्ड है। स्टेबिलिटी और फाउंडेशन आपके स्ट्रांग तो होंगे ही, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा अभी अप है और आगे और भी ज्यादा अप होगा। आपको पूरी तरह से सुरक्षा दी हुई है। इसमें रेड कलर का देख रहे हैं आप, आपको रेड एंड येलो ज्यादा दिखेगा। रेड यानी कि सुरक्षा, प्रोटेक्शन। तो ये सुरक्षा, प्रोटेक्शन आपको प्रदान कर दी गई है, पहले भी थी लेकिन अभी और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया गया है, ताकि कोई भी ऐसी गंदी एनर्जी आप तक पहुंच ना पाए। मैंने बोला ना, उस कार्ड में आ रहे हैं, एनर्जी आ रही है प्यूरिफिकेशन का। तो यस, आपको पूरी तरह से सुरक्षा कर दिया गया है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपकी एनर्जी हो, आपकी फैमिली हो, आप हो, आपका घर हो, हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। देखें इनके फेदर एकदम एंड तक फैले हुए हैं, कोई भी परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप होगा, इतना हाई हो जाएगा, आप आसमान को छूने वाले हैं, बहुत सक्सेस होने वाले हैं, आप स्टार हैं। तो यस, इस रेडियंस को, इस सक्सेस को, इस सुरक्षा को क्लेम करिए और थैंक यू बोलिए। ओके, सो देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या आते हैं मैसेज। ओके, Your past struggles have made you unstoppable. पास्ट लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया आपने, बहुत कुछ फेस किया है आपने, लेकिन आप टूटे नहीं, उससे और ज्यादा आप स्ट्रांग बन गए। उससे आप और ज्यादा, उन्होंने रोकना चाहा लेकिन आप और ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। जितना उन्होंने रोका उतनी तेजी से आप आगे बढ़ते चले गए, और वही चीजें आपको अनस्टॉपेबल बना दी। तो अब आप तो रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब तब नहीं रुके तो अब क्यों रुकेंगे आप? तो आपके स्ट्रगल्स ने आपको अनस्टॉपेबल बना दिया है। कहते हैं ना कि सोना को जितना ज्यादा आप तपाते हैं उतना ज्यादा वो निखरता है। तो वैसे ही आपको तपाया गया ब्लैक एनर्जी डालकर कि आप टूट जाएं, हार जाएं, खत्म हो जाएं, लेकिन आप कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो पावर थे आपके साथ, वो शक्ति थी आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो प्योरिटी, आपकी वो सच्चाई हिली नहीं, आपने हिलने नहीं दिया, आप टूटे नहीं, जिससे आप और ज्यादा निखर कर खड़े हो गए। आप एक स्टार बन गए, आगे बनेंगे बहुत जल्द। ये एनर्जी है आप ही की है। सो यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट लव योरसेल्फ। आपको बोला जा रहा है, लव का भी कार्ड आया है, अपने आप को प्यार करिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं अपनी केयर करिए, अपनी सेल्फ केयर करिए, अपनी सेल्फ लव में आइए।
सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, जितना ज्यादा आप अपने के लिए कर सकते हैं करिए। दूसरों के लिए तो करना है, अब तक आप दूसरों के लिए ही करते आए हैं, आप ओनली गिविंग एनर्जी में ही रहे हैं, लेकिन अब अपने लिए भी करना है, अपने लिए समय निकालना है, अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को संवारना है, अपने लिए वर्क करना है। तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। ओके, जो दिल कह रहा है वही सच है। आपका दिल क्या कहता है, आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, वही सही है। उसकी सुनिए, उसकी भी कभी कभी हम सुनते हैं। कभी कभी फैसले लेने होते हैं तो हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आप अपने इंट्यूशंस की सुन के, अपने दिल की सुन के कर सकते हैं। ओके, योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रांगर। आपके अंदर जो लाइट है ना, जो आपने एक्टिवेट किया है उस अंधकार से और ज्यादा दिन पे दिन ग्रो कर रहा है, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आपको अंधकार में ढकेला, आपने उस अंधकार को भी रोशनी में बदल दिया। सो या इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योर इनर गाइडेंस। तो डेफिनेटली अब टाइम आ चुका है कि आप अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट हो जाइए। अब तक आप आउटर गाइडेंस से कनेक्टेड थे, आपको संकेत सिग्नल्स मिलते हैं बाहर में एक्सटर्नली, बट अब टाइम आ चुका है कि आप अंदर से कनेक्ट होइए, आपको अंदर से भी गाइडेंस मिलेंगे, इनर गाइडेंस। तो कनेक्शन बनाना है आपको, बोला जा रहा है। वो जो पावर है ना, वो आपको अंदर से भी गाइडेंस देंगे। तो कनेक्शन बनाइए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। चीजें खुल रही हैं। आप जो मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड आया है ना, तो ये छोटे छोटे जो बदलाव होंगे वो आपको उस ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ओके, सो या क्लैरिटी इज योर डिवाइन लाइट, लेट गो ऑफ इल्यूजनरी एंड ट्रस्ट इन योर हायर विजडम। तो क्लैरिटी, जो क्लियर, जो किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई थी, वही आपकी क्लैरिटी। तब आप पूरी तरह से क्लियर हैं, सारी सच्चाई आपके सामने है। पहले आप इल्यूजन में रहते थे क्योंकि इल्यूजन में आपको डाला गया था, आप सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहे थे, आप नहीं समझ पा रहे थे कि आपके साथ कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। बट जो सही था वही गलत था, आपको इल्यूजन में डाला गया था। जो आपको सच्चे लगते थे वो सच्चे नहीं थे, मेन वही पार्ट अदा कर रहे थे आपकी लाइफ में। तो यस, वो क्लैरिटी अब आपको मिल चुकी है डिवाइन लाइट से। और जो भी इल्यूजन आते हैं, मे बी अभी भी आते हो, तो उसको लेट गो करिए। उस नेगेटिविटी की वजह से आते होंगे 111, तो यूनिवर्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यस, अभी भी वो साइकिक अटैक भेजते हैं ब्लैक मैजिक करके, जिसकी वजह से आप बीच में हो सकता है कि इल्यूजन्स आते हों, सही गलत आप फर्क नहीं समझते हो, बट इस चीज को आपको लेट गो करना है और ट्रस्ट रखिए हायर विजडम पे। जो भी आपके लिए कर रहे हैं या जो भी डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं उसको ट्रस्ट करिए, जो भी आपको साइन सिग्नल्स मिलते हैं। लास्ट मैसेज ले रही हूँ गाइस, देखते हैं। योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। आप पूरी तरह से आप क्लियर हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्यों आए हैं इस धरती पे। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको अपने सोल पर्पस पे वर्क करना है, चमकना है, आपको सक्सेस होना है इसी में। 155। तो या इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बोला कि यस, आप पहले बहुत इमोशनल थे, इमोशनल अभी भी हैं, बट आपने अब इस इमोशंस को पावर बनाया है, क्योंकि इस इमोशंस का ही उन लोगों ने फायदा उठाया है। तो यस, ये अब आपके पावर बन चुके हैं। अब कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, नहीं अब आपको कोई धोखा दे सकता। ओके, सो यस, अब आप पावर में आ चुके हैं। उनके पावर जो है, उनके साहस जो है, उनकी जो नीति, जो भी वो लोग अब तक किया है, सब कुछ गिर रहा है, ढह रहा है, और उनका नकाब जो है अब उतरने वाला है। शुरुआत हो चुकी है, बस देखते जाइए, सब चीजों का खात्मा हो रहा है। जो अब तक छुपा था, जो हिडन था, वो सब कुछ सामने आएगा, क्लियर होगा, जस्टिस होगा। तो जो भी आपने न्याय मांगा है वो न्याय मिलेगा आपको, क्योंकि आपने बहुत टाइम से धैर्य रखा है। तो अब धैर्य की परीक्षा जो है अब खत्म होने वाली है। ओके गाइस, तो या गाइस, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अपनी सच्चाई, अपनी प्योरिटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही आपको अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। जीत एक न एक दिन आपकी जरूर होगी। ओके, सो या इस मैसेज तक अगर आप पहुंचे हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए ही है। तो इसमें जो भी पॉजिटिव एनर्जी आए हैं, सब चीजों को आपको क्लेम करना है और उनको धन्यवाद कहना है। अगर आप चाहो तो 111, 222, 333, 144 को भी आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, अगर आपको दिखते हैं ये नंबर्स तो या गाइस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए,
धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।